हैं? मंत्री जी को ऑलरेडी हमने जो पेपर मांगा था उनको भी हमने दिया है जी हमको उनको व्हाट्सएप भी किया है, जी। पढ़े भी हैं, लेकिन कोई उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बोला जाता है कि वो मंत्री जी के आदमी है, इसके लिए उस पर हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। क्या ये संभव नहीं है कि ये भूमाफिया हमारी और आपकी जमीनों पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कब्जा कर लें, जबकि बिना किसी सर्वे के उन्होंने इस व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके तमाम कागज मैंने देखे हैं। विजयपुर में ऐसा कोई पार्टी का आदमी नहीं है जी। जिसके समय हम लोग जा करके उसके साथ बात करें और हमको न्याय मिले। विजयपुर में ऐसा कोई व्यक्ति कोई नहीं है। व्यक्ति नहीं है, उन लोगों का ही दबदबा है। किसी विजयपुर प्रखंड में जमीनी विवाद में एक नहीं बल्कि 3-3 हत्याएं हो चुकी हैं। क्या ये चौथी बड़ी घटना की इबारत लिखी जा रही है सत्ता के संरक्षण में? ये दुनिया एक हम्माम है और इस हम्माम में सभी नंगे हैं। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके ही करीबियों पर संगीन आरोप लगे हैं। ये करीबी पेशे से गैर सरकारी शिक्षक हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर अशोक दुबे जी का, जो कि एक शिक्षक का शिकार हुए हैं। अशोक जी, क्या हुआ था आपके साथ, कैसा मामला है आपका? हमारा खतियानी जमीन है जी। जिस पर हमने सिविल सूट किया हुआ है। क्यों किया है सिविल सूट अपनी जमीन पर? ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मुख्तार अंसारी, नसरुल्लाह अंसारी। मुख्तार अंसारी और नसरुल्लाह अंसारी। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि मुख्तार अंसारी न केवल क्षेत्र में शिक्षा मंत्री के साथ देखे जाते हैं, बल्कि सचिवालय में मौजूद सूत्रों के अनुसार भी मुख्तार अंसारी स्वयं को शिक्षा मंत्री का विधायक प्रतिनिधि बताते हुए तमाम जगहों पर घूमते नजर आते हैं। अब आप ये बताइए कि जो आप मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा रहे हैं भूमाफिया होने का, केवल उनका जमीनी विवाद आपके साथ है या कोई अन्य मामले भी हैं उन पर? बहुत लोगों के साथ में है। कितने मामले हैं उन पर? फरसा में 2 आदमी का है, रौतारी में 2 आदमी का है, हमारे साथ में है। मोहन जी का जमीन जो उन्होंने बैनामा कराया है, जबकि सीओ ने आदेश दिया है, लिखा है कि अपना ये जमीन जो है राम जानकी मठ का जमीन है, इसके लिए इसको हम खारिज दाखिल नहीं कर सकते हैं। उस पर वो लोग जबरदस्ती मकान बना रहे हैं, प्लस हमारा भी जमीन उसमें जोड़ लिया है। हमारा 8 दूर प्लस 13-14 दूर जमीन कुटी का भी मिल करके वो लोग बना रहे हैं उसमें जबरदस्ती, जबरन मकान बना रहे हैं। जबकि तो कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन अपनी पहुंच पैरवी का इस्तेमाल कर, अपनी दबंगई के दम पर यहां पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। जिस जमीन का दाखिल खारिज वाद सीओ ने रद्द कर दिया, जिस आदेश की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि यह जमीन मठ की है, इसलिए दाखिल खारिज वाद निरस्त किया जाता है। मैं अशोक जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपकी जमीन पर कब्जा हो रहा था, या ये लोग जबरन जब न्यायालय में लंबित होने के बावजूद मामले के और आपकी जमीन पर निर्माण करा रहे हैं, तो आपने अंचलाधिकारी या फिर थाने की सहायता क्यों नहीं ली? सबको हमने रजिस्ट्री किया, सबको मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप व्यक्तिगत रूप से जाकर मिले? सबसे मिले। क्या कहा जाता है? बोला जाता है कि वो मंत्री जी के आदमी है, इसके लिए उस पर हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। मतलब मंत्री जी का आदमी अगर चाहे तो किसी की जमीन पर कब्जा कर सकता है? आप मंत्री जी से मिले इस विषय को लेकर के? मंत्री जी को ऑलरेडी हमने जो पेपर मांगा था उनको भी हमने दिया है जी। हमको उनको व्हाट्सएप भी किया है जी। पढ़े भी हैं, लेकिन कोई उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। कोई जवाब मंत्री जी के द्वारा भी नहीं दिया गया। यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या भूमाफियाओं को मौन समर्थन प्राप्त है सत्ता पक्ष का? आगे अशोक जी, आपने मामले में कौन सा ये सिविल सूट जो आप लड़ रहे हैं, तो क्या आप स्टे क्यों नहीं ले लेते कि आपकी जो जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि हमारे दर्शक अभी स्क्रीन पर फुटेज देख पा रहे हैं, न्यायालय तो सबकी सुनता है, न्यायालय की नजर में कोई माफिया कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई किसी का करीबी नहीं होता है, आप इस पर स्टे क्यों नहीं ले रहे हैं? स्टे के लिए प्रक्रिया चालू है जी। चूंकि कानूनी प्रक्रिया में टाइम लगता है जी। और उसमें चूंकि अनुमंडल का केस अलग होने की वजह से टाइम लगा है जी। इसके लिए विलम्ब हो रहा है जी। इसके लिए अभी तक स्टे नहीं मिला है, प्रक्रिया चालू है।
चूंकि देखिए वो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं जिन पर ये भूमाफिया होने का आरोप लगा है। मुख्तार अंसारी शिक्षा मंत्री के करीबी भी हैं, तो आप अन्य राजनीतिक दलों के पास ये मामला क्यों लेकर के नहीं जाते ताकि इस मामले को उछाला जाए और आपको न्याय मिले? विजयपुर में ऐसा कोई पार्टी का आदमी नहीं है जी, जिसके समर हम लोग जा करके उसके साथ बात करें और हमको न्याय मिले। विजयपुर में ऐसा कोई व्यक्ति कोई नहीं है, व्यक्ति नहीं है, उन लोगों का ही दबदबा है। उन लोगों का दबदबा है। और मैं सबसे बड़ा जो ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा अपने दर्शकों का, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि एक मठ की जमीन जिसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है, उस जमीन को बेचा या खरीदा कैसे गया? और उस मठ की जमीन की आड़ में एक व्यक्ति की भी जमीन को कब्जे में ले लिया गया, करीब 2 डिसमिल जमीन उसकी कब्जे में लेकर के, और फिर मकान बनाया जा रहा है। और यह व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम फिर ये कैसे कह दें कि बिहार में बहार है और सुशासन की सरकार है, अगर भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कहीं पर बस स्टैंड की नीलामी हो जाएगी, कोई अपने नाम से पट्टा कटवा लेगा, कहीं पर आपके सरकारी जमीनों को भर करके और उस पर मकान बना लिया जाएगा, कहीं पर सीओ साहब खड़े होकर के रैयत जमीन पर रास्ता दिलवाने के लिए पूरे परिवार पर लाठियां चलवा देंगे, कहीं पर सरकारी जमीन का रास्ता कोई बाधित करके मकान बना लेगा और लोक अदालत जब उससे रिपोर्ट मांगेगी सीओ साहब से तो सीओ साहब गलत रिपोर्ट दे देंगे, कहीं पर जाकर के किसी के मकान पर ताला मार आएंगे। आखिर जब ऐसी स्थितियां होंगी तो हम कैसे कह दें कि बिहार में सुशासन की सरकार है? अपराधी अब बड़ी वारदात करने से घबराएंगे जब भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं। भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, क्या यह संभव नहीं है कि ये भूमाफिया हमारी और आपकी जमीनों पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कब्जा कर लें, जबकि बिना किसी सर्वे के उन्होंने इस व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके तमाम कागज मैंने देखे हैं। यह व्यक्ति अपनी ही जमीन को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसे इसकी जमीन की कीमत ही नहीं मिली। आपकी जमीन का क्या कहते हैं लोग, कोई पैसा वैसा देंगे या कुछ ऐसा? नहीं, सिर्फ ऐसे ही ले लेंगे? उसमें हमारा 2 टाली ईटा था जी, 2 टाली बालू था और 1 टाली गिट्टी भी था, वो लोग भी भर लिए हैं उसको। भवन निर्माण की जो आपने सामग्री रखी थी उसको भी वो लोग मिट्टी में दबा दिए हैं, मिट्टी में दबा दिया उसको भी। अभी आगे आप क्या करने वाले हैं? आपको अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? न्याय के लिए हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। न्याय जरूर, हमको न्याय के ऊपर विश्वास है, न्याय हमको मिलेगा। चलिए, न्यायपालिका पर इस व्यक्ति को विश्वास है कि इसे न्याय मिलेगा, यह बड़ी बात है। लेकिन एक बात और है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यह समझने की बात है कि न्याय में देरी न्याय की हत्या के समान है। इस व्यक्ति की जमीन पर जो कब्जा हो रहा है, आखिर उसे रोकने के लिए कौन आगे आएगा? मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि इसी विजयपुर प्रखंड में जमीनी विवाद में एक नहीं बल्कि 3-3 हत्याएं हो चुकी हैं। क्या ये चौथी बड़ी घटना की इबारत लिखी जा रही है सत्ता के संरक्षण में? जवाब मैं अपने दर्शकों से मांगता हूं। बाकी ऐसे वीडियोस हम अपने दर्शकों के लिए लगातार लेकर के आते रहे हैं और आगे भी लेकर के आते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।